एक ज़रूरी बात, पूरा वीडियो देखे करें और वीडियो को लाइक करे करें, शेयर करे करें, पसंद आए तब। और पूरी पोती नहीं पढ़ाता मैं। वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है जनवरी का करंट अफेयर। अभी सभी एग्जाम में 9 से 10 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया गया है सिर्फ, जिसकी आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन व महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया वाराणसी में। वाराणसी में नहीं, अयोध्या में। अमृत भारत एक्सप्रेस पहली अयोध्या से दरभंगा रवाना हुई थी, जो दिल्ली अयोध्या दरभंगा चली थी। उत्तर प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल बना वृंदावन में बना, यूपी में, जिसका नाम होगा संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। किसी राज्य द्वारा स्थापित कौन सा पहला सैनिक स्कूल है? राज्य द्वारा स्थापित। क्यों? सभी राज्यों में अब तक जो स्थापित हैं वो सेंटर के द्वारा स्थापित किए गए हैं। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई का संयुक्त सैन्याभ्यास है जो राजस्थान में हुआ। इंपोर्टेंट कोई लिया है, जैसे राजस्थान में हुआ, किस किस का है, कौन सा है, ऐसे ही सभी को इंपोर्टेंट लिया है। इसरो का एक्सपोसैट मिशन लॉन्च हुआ। ये PSLV की 60वीं उड़ान थी। PSLV C-58 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुई। ब्लैक होल व न्यूट्रॉन तारों के अध्ययन हेतु लॉन्च की गई। एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाएगा पहला उपग्रह है ये। ऐसा भारत का खगोल शास्त्रीय अध्ययन हेतु पहला उपग्रह है। दुनिया में दूसरा देश बन गया है भारत। ऐसा करने वाला क्यों? USA पहले कर चुका है ऐसा। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, इडुक्की जिले में। चीन का पहला महासागर ड्रिलिंग जहाज कौन है? मैंगजियांग, ये लॉन्च हो चुका है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा। क्वेश्चन बनता है इससे, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। मानव संसाधन विकास व अनुसंधान का वर्ष घोषित किया इसने 2024 के लिए। इरेडा की स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसरो ने अपने अगले 25 वर्ष में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके विषय में 1948 तक पहला मॉड्यूल इसरो भेजेगा। कोलोराडो राज्य USA का है, जिसकी न्यायालय में अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राष्ट्रपति को चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया गया। वहाँ के संविधान की, अमेरिका के संविधान की 14वें संविधान संशोधन की धारा 3 का प्रयोग करते हुए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मंत्रालय ने एक डाटा जारी किया जिसमें 35 गांवों को शामिल किया गया। 5 को स्वर्ण, 10 को रजत और 20 को कांस्य के अंतर्गत शामिल किया गया। 5 स्वर्ण में यूपी का कोई भी गांव नहीं है। 10 रजत में यूपी का कोराना नाम का एक गांव है और 20 कांस्य के अंदर भी यूपी का कोई गांव नहीं है। नोट यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, घोरड़ो गुजरात को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यटन संगठन है। ब्रिक्स बना ब्रिक्स प्लस। 10 देश और शामिल हो गए इसमें। 10 देश हो गए हैं अब शामिल इसमें। ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन कजान रूस में हुआ। पिछला साउथ अफ्रीका में हुआ था। रूस ने 1 जनवरी 2024 से अध्यक्षता ग्रहण कर ली। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। ये पूछे जाते हैं, इसलिए जो न्यूज में जिस मंथ रहे हैं उसके हिसाब से हम इसे शामिल कर लेते हैं।
एसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नीना सिंह पहली बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पेइंग गेस्ट योजना 90 अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई। नाम का 15वां सम्मेलन युगांडा में हुआ। नाम नॉन अलायंस मूवमेंट। बाई भारत मोटर्स विदेश मंत्री एस जयशंकर की पुस्तक है ये। पीएम मोदी के 10 वर्षों में भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है, जो एक किस्म से रामायण से जोड़ के दिखाई गई है इस पुस्तक में। इम्पोर्टेंट है क्योंकि विदेश मंत्री की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 4 स्टार्स ऑफ डेमोक्रेसी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नवरत्ने की पुस्तक है। ये लोन से पहले की चर्चा में आ गई ही थी कुछ विवादित पॉइंट के कारण, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ब्राइट्स चेवेट केन्याई धावक हैं, महिला धावक, जिन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट 13 सेकंड में पूरी कर ली, एक विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया। अल्वारो क्या है? 2024 में आया पहला चक्रवात है। कहाँ पर आया? मोराम्बे में। कहाँ पर? मेडागास्कर के पास। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1915 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में, जिसका नया नाम रख दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 81वें नंबर के थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर श्रेणी में सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के अभिनेता हैं ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर श्रेणी में ही लिली ग्लैडस्टोन को किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए मिला गया। ये है यूएसए की हिस्ट्री पे बना हुई, जो इसमें तेल का भी यूएसए का इस दिखाया गया है। 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को। विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को 2016 से मनाया जाता है, और हर 2 वर्ष में सम्मेलन भी मनाया जाता है। पहला सम्मेलन कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1974 को नागपुर में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, जो FAO मनाता है, फूड ऑर्गेनाइजेशन। भारत का 24% विश्व में हिस्सा है दूध का। ये आंकड़ा आपका है 2021-22 का है। प्रथम स्थान पर इस कारण भारत बना हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1998 से विवेकानंद। थीम मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। पहला नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ 1995 से। 27वां नासिक में हुआ 2018 से ही। साथ ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है 2018 से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 7 श्रेणियों में दिया गया। 19 बच्चे चयनित किए गए इसमें, जो यूपी से हैं। अनुष्का पाठक और आदित्य यादव यूपी से हैं, जो मुखबिदर खिलाड़ी हैं। वैसे आप देख लीजिए, इसे सारे लिख दिए। सुसानी नवाचार जो इम्पोर्टेंट है। G77 युगांडा में तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन हुआ। इसका 134 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री शामिल हुए इसमें, मुरलीधरन। और इस बार की थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में है आतंकवादियों के खिलाफ अभियान। ये फारसी भारत की 9वीं शास्त्रीय क्लासिक भाषा घोषित की गई। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। वाराणसी 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बना। पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा 206 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस तरह के क्वेश्चन अब तक बने हैं, इसलिए हमने इसे शामिल किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी की है
विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। एमपी लैट्स फंड की पारदर्शी निगरानी हेतु क्या शुरू किया गया है? ई साक्षी ऐप लॉन्च। एमपी लैट्स फंड क्या होता है? जो सांसद को अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिलता है। एक साल में 5 करोड़ की धनराशि मिलती है। 5 साल में 5 करोड़ के हिसाब से हो गई 25 करोड़ की धनराशि, जो अपने हिसाब से सांसद अपने डिस्ट्रिक्ट में खर्च करता है या संसदीय क्षेत्र में खर्च करता है। फर्टिलाइजिंग फ्यूचर क्या है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रसायन व उर्वरक मंत्री हैं। उन्होंने लिखी है ये पुस्तक। अभी और स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, अब ये मंत्री हो गए हैं खेल मंत्री। और खेल मंत्री हो गए हैं, और अब मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कोची केरल में इंटेलिजेंट आईओटी में उत्कृष्टता केंद्र ग्राफीन के लिए इंडिया का इनोवेशन सेंटर है। ये टाटा स्टील के सहयोग से भारत का पहला ग्राफीन सेंटर मैंकर विलेज स्थापित हो रहा है। यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत का पहला एशिया का 5वां है, क्या है? डार्क स्काई पार्क बन रहा है यहाँ पर। मिलन 2024 14वां संस्करण है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, सबसे बड़ा ये कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में। बहुपक्षीय है तो सारे इंपोर्टेंट देश इसमें शामिल होंगे। आइंस्टीन प्रोब कमल के आकार का क्या है? लोबस्टर आई दूरबीन। चीन का एक्सरे उत्सर्जन ब्लैक होल के अध्ययन हेतु, चीन का बयान है ब्लैक होल के अध्ययन हेतु। इंपोर्टेंट है क्योंकि ब्लैक होल चर्चा में बना रहता है। शेरिंग टोबैगो भूटान के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए हैं। भूटान के हमारे पड़ोसी देश के हैं, इसलिए इंपोर्टेंट है। कौन सी पार्टी से आते हैं? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी विजय पार्टी। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हो गए हैं। ये 34 वर्ष के, फ्रांस के पहले समलैंगिक पीएम भी हैं। ये 75वां गणतंत्र दिवस भारत का। विश्व विकसित भारत व भारत लोकतंत्र की मातृका, ये थीम भी रखी गई है, यानी विषय रखा गया है। 2024 पद्म पुरस्कार व भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया 2024 में। अब तक ये 53 लोगों को मिल चुका है, इस बार के 5 लोगों को मिलाकर। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत दिया गया, ये 49वें नंबर के हो गए, वैसे पहले हैं। इसी तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। नरसिम्हा राव मरणोपरांत दिया गया, पूर्व पीएम है। MS स्वामीनाथन मरणोपरांत दिया गया। 1954 में पहली बार दिया गया था 3 लोगों के लिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CB रमन। इस वर्ष कुल 132 पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई। साथ ही पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्म श्री 110 लोगों को, जिसमें 30 महिलाएं और 8 NRI शामिल हैं, और जिसमें 9 को मरणोपरांत दिया गया है टोटल में। इम्पोर्टेंट पद्म विभूषण देख लेते हैं किन किन लोगों को दिया गया। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम चिरंजीवी अभिनेता हैं, और बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया, इसलिए वैजयंती माला नृत्यांगना है। ये 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। इम्पोर्टेंट है कि पर्यटन को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, इसलिए पूछा जा सकता है। खंजर का 11वां संस्करण हुआ कहाँ पर? हिमाचल के बकलोल में। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। CM द्वारा HPCL के अगली बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस का संयंत्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? बदायूं में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 किसे दिया गया? ऋतु करिघल और श्रीवास्तव चंद्रयान 3 से संबंधित हैं, और नवीन तिवारी एक उद्योगपति हैं। उद्योगपति नहीं कह सकते, उद्यमी हैं। 30 जनवरी 1948 शहीद दिवस मनाया जाता है, और दूसरा शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी बिरला हाउस नई दिल्ली में, और 23 मार्च भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसलिए संस्कृति मंत्रालय की गणतंत्र
दिवस परेड की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी किसने बनाई? संस्कृति मंत्रालय ने गणतंत्र परेड में, और इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। राज्यों में किसे दिया गया? उड़ीसा को झांकी को प्रथम दिया गया। इस महीने का करंट अफेयर पूरा होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें।